एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों का गणित विषय का ये 75 नंबर का पेपर होगा। 75 नंबर में से अगर आप 75 नंबर लाना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों ये पेपर देख लो और रट लो, छाप लो, क्योंकि यही पेपर परीक्षा में आएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक भी प्रश्न यहाँ से मिस नहीं होगा। प्रॉमिस में करता हूँ कि एक भी प्रश्न मिस नहीं होगा। एक बार इस प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लो और रट्ठा मार लो इस क्वेश्चन पेपर का, क्योंकि अभी तक जो पेपर मैंने बताए हैं और सभी ने जो बताए हैं वो बिल्कुल भी परीक्षा में नहीं आ सकते। हालांकि मैंने जो प्रश्न पत्र बताए उनमें से कई सारे प्रश्न आएंगे, लेकिन इस प्रश्न पत्र में से सारे क्वेश्चन छप रहे हैं, इसलिए पूरा पेपर देख लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी छात्रों से पूछा जाएगा। सबसे पहले सही विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। प्रश्न में पूछा गया है बहुपद x³ माइनस एक्स स्क्वायर के शून्यक होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको 0 और 1 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। समीकरण निकाय में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 हो तो हमें हल प्राप्त होगा। तो इसका कोई हल प्राप्त नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बताना है। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविक्तीकर क्या होगा? तो विविक्तीकर हो जाएगा -8। तो इसमें आपको -8 लिखना है। AP 2, 7, 10 का जो 10वां पद होगा, 10वां पद 47 होगा, तो इसमें आपको 47 करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है। चैनल पर अगर आप नए जुड़े हैं आज हमारे साथ, तो आज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वार्षिक परीक्षा के मैं भी पेपर बताऊंगा जो कि 100% परीक्षा में छपते हैं। पिछले वर्ष भी बताए थे हमने पेपर, वहीं से प्रश्न आए थे, और इस वर्ष भी वार्षिक परीक्षा में पेपर बता दूंगा। 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का प्रकार लिखिए। तो प्रकार हो जाएगा समकोण त्रिभुज। Px1 y1 एवं Qx2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो निर्देशांक हो जाएंगे प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपको याद करना है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, आपको ध्यान से पूरा पेपर देखना है और रट लेना है इस क्वेश्चन पेपर को। HCF 6 और 20 का कितना होता है? तो इसमें आपको 2 लिखना है। दो बहुपदों का योग बहुपद होता है, तो इसमें आपको बहुपद लिखना है। द्विघात समीकरण के चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है? तो अधिकतम जो घात होती है वो होती है 2। किसी AP के n पदों का योगफल 3n² प्लस 3n हो तो दूसरा पद क्या होगा? तो दूसरा पद हो जाएगा 18। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण होते हैं। तो संगत कोण जो होते हैं वो कब कैसे होंगे? वो बराबर होंगे। तो इसमें आपको बराबर लिखना है। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो πr² होता है। तो इसमें आपको πr² लिखना है। अब सभी छात्र इसका स्क्रीनशॉट ले लो, रट्ठा मार लो, क्योंकि पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ आ चुका है और 100% यहाँ से आपका पेपर बाहर नहीं जा रहा है। तो आप पेपर को ध्यान से देख कर ही जाइएगा। सत्य सत्य में आपकी परीक्षा में प्रश्न आएगा, वृत्त के केंद्र से जिह्वा पर डाला गया लंब जिह्वा को समद्विभाजित करता है। ये बिल्कुल हमारा सत्य है। एक लीप वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं, ये आपको असत्य लिखना है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है 6 × भुजा का वर्ग। किसी समय पर मीनार की ऊंचाई एवं उसकी छाया की लंबाई समान है जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री का हो। ये भी सत्य होगा। दिए गए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है बहुलक कहलाता है। ये भी आपको सत्य लिखना है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है। तो इसमें भी आपको सत्य लिखना है। ठीक है, बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट लेते चलना है और याद करते चलना है, क्योंकि ये पेपर परीक्षा में आ रहा है डेफिनेटली, और प्रश्न पत्र आपका बाहर यहाँ से नहीं जा रहा है। अगला है उन्नयन कोण सदैव होता है। तो उन्नयन कोण सदैव एक न्यून कोण होता है। tan 60 डिग्री का मान करनी 3 होता है। √1 माइनस cos² थीटा का जो मान होता है sin थीटा। cos² थीटा -1 का जो मान होता है और वो हो जाएगा cot² थीटा। शंकु के आधार का क्षेत्रफल πr²। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr²। ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका एक बार और पढ़ लो पूरे के पूरे पेपर को। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, क्योंकि वार्षिक परीक्षा का वादा मैंने किया है कि वार्षिक परीक्षा में पेपर बताऊंगा जो परीक्षा में छपता है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग लिखिए। तो योग क्या हो जाएगा? और वो होगा n + (n + 1/2)।
दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, तो इसमें आपको लिखना है उनके संगत कोण बराबर हो तो, या फिर संगत भुजाएं आनुपातिक हो तो। किसी वृत्त को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो इसमें आपको क्या लिखना है, स्पर्श रेखा। एक रेखा जो वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं छेदक रेखा, छेदक रेखा। जब केंद्र पर कोण का अंशी माप 1 डिग्री हो तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा πr² बटे 360 डिग्री। एक द्विघात बहुपद लिखिए जिसके शून्यकों का योग 1/4 एवं गुणनफल -1 हो, तो इसमें आपको लिखना है 4x² -x -4। ये आपको ध्यान रखना है। इन सभी प्रश्नों को पढ़कर जाइएगा क्योंकि ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनमें से कई सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। 4 से 5 सेट पेपर मैंने चैनल पर डाले हैं जो कि मोस्ट हैं, तो उन्हें आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से मेहनत करें।